हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ एनिमल्स। एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स दैट मूव, ब्रीथ एंड ग्रो। एनिमल्स लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि चल भी सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं, बट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। लेकिन अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड एंड एनर्जी। वो डिपेंड करते हैं अदर प्लांट्स पर और एनिमल्स पर अपने फूड के लिए और एनर्जी के लिए। द एनिमल किंगडम इंक्लूड्स मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिश एंड वॉर्म्स। जो एनिमल किंगडम होता है उन सब में वो सबको इंक्लूड करके चलता है, मैमल्स को भी, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी में भी और ज़मीन पर भी दोनों जगह रह सकते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि आपके स्नेक वगैरह हो गए, फिश हो गए। और वॉर्म्स वो होते हैं जैसे कि आपकी रिंग वॉर्म हो गई, सॉरी रिंग अर्थ वॉर्म हो गई। इस तरीके से जो वॉर्म्स हैं ये आपके वॉर्म्स में आ जाते हैं। नाउ आप क्या आता है अब एनिमल रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड बाय अ नेचुरल प्रोसेस नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसा एक इंडिविजुअल पैदा करना, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, री मीन्स दोबारा, प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन होना, प्रोड्यूस होना। ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक न्यू इंडिविजुअल जो है एक रिप्रोड्यूस होता है। दे प्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, या तो एग्स के थ्रू, जैसा आपने देखा होगा बर्ड्स के एग्स होते हैं, एग्स के थ्रू होता है, या फिर गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, या फिर बर्थ देकर गिविंग टू द यंग वंस लाइक देमसेल्व्स टू सस्टेन देयर स्पीशीज़, ताकि उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो चलती रहे, जो उनकी कहते हैं ना, जो उनकी जनरेशन है वो चलती रहे। एनिमल्स दैट ले एग्स, वो एनिमल्स जो कि एग्स देते हैं। ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स, जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं। रिप्रोड्यूस मतलब फिर से प्रोड्यूस करती हैं कोई चीज़, बाई लेइंग एग्स। कोई चीज़ नहीं कहेंगे, अपने जैसा यंग वंस कहेंगे। तो वो क्या कैसे करती हैं? एग्स देकर करती हैं। द पेरेंट सिट्स ऑन द एग्स टू कीप दैम वार्म। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? जब एग दे दिया जाता है उसके बाद उस पर बैठ जाता है ताकि उसको थोड़ी सी वार्मथ मिल सके, ताकि बेबी उस एग के अंदर डेवलप हो सके। और फिर जब इंक्यूबेशन का पीरियड प्रॉपर पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद एग टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, और जो बेबी है वो निकल कर बाहर आ जाता है। इस तरीके से क्या होता है, एनिमल्स जो एग्स लेइंग एनिमल्स होते हैं वो इस तरीके से अपने बेबी को वार्म अप करते हैं, पहले उसके ऊपर बैठकर एग के ऊपर, और फिर उसके बाद उनको पूरे जो इंक्यूबेशन का पीरियड है वो कंप्लीट होने देते हैं, और उसके बाद एग हैच हो जाता है। Now, several animals such as frogs, lizards, snakes, and fish also lay eggs to reproduce, but not all of them need to sit on their eggs to keep them warm. अब ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि एग्स देते हैं, लेकिन सबको ज़रूरत नहीं होती कि सब एग्स पर बैठें और उनको वार्म अप करें, ताकि वो जो इंक्यूबेशन पीरियड है उनका वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड वही होता है, वो पूरा प्रोसेस होता है जब एग पर माँ बैठती है, उसको वार्म अप करती है, और उसके अंदर जो प्रोसेस है वो पूरा चलता है। वो पूरे प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ऑल द एनिमल्स अंडरगो वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ। देयर आर 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। अब हर एक एनिमल में काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं लाइफ की। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर आपको बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल दी है। एग, कैटरपिलर, प्यूपा और एडल्ट बटरफ्लाई, ये 4 स्टेजेस होती हैं। किसकी? ये बटरफ्लाई की हैं। सबसे पहले एग होता है, फिर उसके बाद वो कैटरपिलर बनेगा, देन प्यूपा बनेगा, देन एडल्ट बटरफ्लाई बन जाएगी। एन एडल्ट बटरफ्लाई लेज एग्स ऑन द लीव्स। जो एडल्ट बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है? कहाँ पर अपने अंडे देती है? लीव्स के ऊपर। अ कैटरपिलर कम्स आउट फ्रॉम हैच्ड एग्स एंड फीड्स ऑन पार्ट्स ऑफ लीव्स। जो कैटरपिलर होता है वो हैच्ड एग्स में से, जो टूटे हुए अंडे हैं उनमें से निकल जाता है, और फिर जो लीव्स हैं उनके ऊपर रहता है, वहीं से वो खाना पानी लेता है अपना। इट मेक्स अ cocoon अराउंड इट एंड चेंजेस इनटू अ प्यूपा और क्रिसैलिस। मतलब कि क्या है, यहाँ पर वो अपने चारों तरफ एक कोकून, एक लेयर बना लेता है। एक आप कह सकते हैं पूरा एक प्रॉपर लेयर होती है, ताकि वो एक जल्दी से
आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कोई, और उसको जो एनिमल्स हैं उसको नहीं खा पाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो अपने आप को प्यूपा में चेंजेस कर लेता है, प्यूपा में चेंज कर लेता है, ठीक है। जो उसकी थर्ड स्टेज है वो प्यूपा, वो उसमें अपने आप को चेंज कर लेता है, ठीक है। और इस प्यूपा की स्टेज को हम क्रिसालिस भी कहते हैं। आफ्टर फ्यू डेज एन अडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट फ्रॉम द प्यूपा। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है कि प्यूपा में से एक अडल्ट बटरफ्लाई निकल कर बाहर आ जाती है। नाउ अब आप ये देख सकते हैं, ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपको दिखा रखा है, ठीक है। ये है कैटरपिलर, ठीक है। एग्स हैच इनटू कैटरपिलर्स, पहले कैटरपिलर बना, ठीक है। ये एग्स थे, एग्स से कैटरपिलर बन गया, देन ये प्यूपा बना है आपका, ये देख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये आपकी एडल्ट बटरफ्लाई बनकर तैयार हो गई है। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, अब वो एनिमल्स जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो यंग वंस को बर्थ कर देते हैं। द बेबी डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी, जो बेबी है वो डेवलप करती है मदर की बॉडी के अंदर, और एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन साइज़ का होने के बाद वो बेबी बाहर आता है। सच एनिमल्स आर नोन एज मैमल्स, उनको हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। जैसे कि उसमें हम लोग आते हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं, डॉग्स आती हैं, कैट्स आते हैं, लायन, टाइगर और सेवरल अदर एनिमल्स जो कि इस तरीके के यंग वंस को जन्म देती हैं, ठीक है। द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मैमल्स आर गिवन बिलो। अब मैमल्स की कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो है दे गिव बर्थ टू बेबीज़, वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं। द यंग वंस फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, जो बेबी होता है वो मदर मिल्क पर कम्प्लीटली डिपेंड करता है। मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़, मैमल्स में जो हेयर्स हैं बॉडीज़ पर होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन्स, उनके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन ऑलरेडी होता है। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, और वो अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स दैट लिव इन वाटर, व्हेल्स और डॉल्फिन्स भी मैमल्स हैं जो कि पानी में रहती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एनिमल एडेप्टेशंस। All plants and animals have different features that they have developed over time known as adaptations। कुछ ऐसे फीचर्स जो टाइम के साथ साथ और एनवायरनमेंट के साथ साथ, हैबिटाट के साथ साथ हम अपने अंदर चेंजेस लेकर आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। कुछ ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे हम ठंडी जगह रहते हैं, हम कश्मीर में रह रहे हैं, ठीक है, और हम फिर यहाँ पे दिल्ली में आ गए, यहाँ वहाँ पर बहुत ठंडा था, यहाँ पर एकदम गर्म से, तो हमें कुछ टाइम लगेगा अपने आप को इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए, इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में। तो जो एडजस्टमेंट वाला टाइम होता है इसको हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। जब हम कम्प्लीटली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, यहाँ के एनवायरनमेंट में कम्प्लीटली एडजस्ट हो जाएंगे, तो उसको हमने क्या कर लिया, इसका मतलब हमने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया है, ठीक है। हमें यहाँ के जो चेंजेस हैं वो हमने अडेप्ट कर लिए हैं, अडेप्टेशंस उसको कहते हैं। These features allow them to survive and grow comfortably in their natural habitat। जो ये फीचर होती हैं वो सर्वाइव करने में उनको मदद करती हैं, और ताकि अच्छे तरीके से वो ग्रो कर पाएँ अपने नेचुरल हैबिटाट में। नेचुरल हैबिटाट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर आप रह रहे हो, ठीक है, उसको हम हैबिटाट कहते हैं। तो नेचुरल हैबिटाट जो आपकी जगह है, आप वहाँ पर कंफर्टेबल रह सको, उसको हम क्या कहेंगे कि अडेप्टेशन उसको कहा जाता है। यहाँ पर उस चीज़ को समझाया गया है, ठीक है। मैनी एनिमल्स हैव अडेप्टेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम प्रीडेटर्स इन द फॉलोइंग वेज। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को दूसरे जो शिकारी जानवर होते हैं उनसे बचने के लिए किस तरीके से अडेप्ट करते हैं वो देखते हैं। सम एनिमल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड आर एबल टू आउट रन देयर प्रीडेटर्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके लंबे पैर होते हैं, तो वो अपने प्रीडेटर से, जो प्रीडेटर कौन होता है, जो उनको खाने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो प्रीडेटर से बचकर भागने में उनकी मदद करते हैं। सम एनिमल्स कैन ईजिली ब्लेंड इन देयर सराउंडिंग्स बिकॉज ऑफ देयर बॉडी कलरिंग। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी कलर की वजह से अपने आप को ईजिली ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड मतलब मिक्स कर लेना एनवायरनमेंट में। जहाँ जब एनिमल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम फॉरेस्ट आता है, ठीक है। फॉरेस्ट में पूरी ग्रीनरी होती है। आपने सुना होगा कैमिलियन का, ठीक है। कैमिलियन क्या करता है, वो अपने जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करता रहता है, ठीक है। जब वो
उसको जो जैसे कि उस वो अगर पेड़ पर बैठा हुआ है, ठीक है, पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है, ब्राउन कलर की उसकी डाल है, या तो ब्राउन कलर का वो ना ग्रीन कलर की है तो ग्रीन कलर का वो अपना चेंज करते रहता है कलर। तो इसको क्या कहते हैं, जो चेंज कर रहा है वो अपनी स्किन कलर, उसको कहते हैं हम कैमोफ्लेज। क्या कहते हैं हम? कैमोफ्लेज कहते हैं, जो चेंज कर रहा है वो कलर अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। नाउ है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैबिटाट। अब हैबिटाट के बेस पे हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। हैबिटाट क्या होता है, मैंने अभी समझाया था। हैबिटाट वो होता है जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो हमारी रहने की जगह है, जो हमारा घर है, वो हमारा हैबिटाट है। ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे, इट इज़ ईजी टू ग्रुप एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव। ये ईजी हो जाता है हमारे लिए जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि हम उनकी हैबिटाट के अकॉर्डिंग बात करें। ठीक है। जहाँ जैसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, एम्फीबियंस है, आर्बोरियल हैं, हर तरह के एनिमल्स होते हैं। तो अगर हम उनके हैबिटाट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि सबकी फ़ीचर्स उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं। बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की। एक्वेटिक एनिमल्स स्पेंड्स इट्स एंटायर लाइफ साइकिल इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स की जितनी भी लाइफ साइकिल होती है पूरी वाटर में ही निकलती है। दीज एनिमल्स कैन ईदर बी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स बट व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। हमने अभी जब पीछे पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था आपको, जब मैमल्स के हम फीचर्स पढ़ रहे थे, कि व्हेल्स और डॉल्फिन्स जो हैं वो भी किस में आती है, मैमल्स में इंक्लूड की जाती हैं। क्यों इंक्लूड की जाती हैं? क्योंकि वो लंग्स से ब्रीथ करती हैं, ना कि गिल्स से। और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो गिल्स से ब्रीथ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। दीज एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू द वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशंस। वेरीड का मतलब अलग अलग तरह के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को वहाँ पर अडेप्ट कर लेते हैं। अडेप्ट करने का मतलब भी मैंने आपको पहले समझाया। ऑफ द regions they inhabit, the extreme cold of the mountains and the polar regions and the extreme heat in the deserts। मतलब कि किस तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है जैसे कि माउंटेन्स में होती है, या फिर पोलर रीजन्स में होती है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी जो कि डेजर्ट्स में पाई जाती है। तो हर तरीके से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। एनिमल्स इन डेजर्ट्स हैव वेरी लाइट हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज़। जो डेजर्ट में एनिमल्स होते हैं उनके जो बॉडी पर बहुत हल्के हेयर्स होते हैं और फर होते हैं। सम एनिमल्स इन द डेजर्ट्स बरी देमसेल्व्स इन द सैंड ड्यूरिंग द डे। कुछ जो एनिमल्स होते हैं डेजर्ट्स में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, मिट्टी में जो सैंड होती है उसके अंदर अपने आप को बरी कर लेते हैं और बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। और रात के टाइम में एक्टिव हो जाते हैं। दिन के टाइम में वो सैंड में चले जाते हैं और रात के टाइम में वो एक्टिव हो जाते हैं। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? वो होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रॉग्स, जिनको हम रेगुलरली देखते रहते हैं। ठीक है। एम्फीबियंस लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। मैनी एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग्स बिगिन लाइफ विद गिल्स एंड डेवलप लंग्स ओवर टाइम। तो जब हम फ्रॉग की बात करेंगे तो आपको ये बात याद रखनी है, जब वो लाइफ साइकिल उसकी स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होती है गिल्स से, क्योंकि ये पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। लेकिन ओवर द टाइम ही क्या करता है, अपना लंग्स में फिर डेवलप हो जाते हैं। गिल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं लंग्स में, क्योंकि फिर ये लंग्स के थ्रू ही सांस लेता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड रेगुलेट दियर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनका चेंज होता रहता है। आर्बोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो कि ट्रीज़ पर रहते हैं। ठीक है। उनको हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि मंकी हो गया, कोआला हो गया। ये जो एनिमल्स हैं ये कौन से एनिमल्स हैं? जो ट्रीज़ पर रहते हैं उनको हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स स्पेंड मोस्ट और ऑल ऑफ द टाइम इन ट्रीज़। दे इंक्लूड द कोआला, लेमर, फ्लाइंग स्क्वेरल, ट्री स्लोथ, स्पाइडर मंकी, लेपर्ड, ओरंगुटैन, कैमिलियन, गैको, फ्रूट बैट, ट्री फ्रॉग्स, स्नेक्स एंड लेजर्ड्स। ये बहुत सारे नेम्स एनिमल्स के जो कि ट्रीज़ पर रहते हैं। आर्बोरियल एनिमल्स शो अ वैरायटी ऑफ adaptations. Examples are tree sloths with huge claws that let them hang from trees without using any extra energy. आर्बोरियल एनिमल्स में कुछ अडेप्टेशंस होती हैं, जैसे कि ट्री स्लॉथ का इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि बहुत सारे जो पंजे होते हैं वो बहुत ह्यूज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ताकि वो जब वो ट्री से हैंग करता है तो उसमें वो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये उसके पास एक एक्स्ट्रा फीचर होती है।
नेक्स्ट है एरियल एनिमल्स। एरियन एनिमल्स आर दोज दैट स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम इन द एयर, जो कि ज़्यादातर टाइम अपना एयर में गुजारते हैं, हवा में गुजारते हैं। जैसे कि आपके जितने भी फ्लाइट एनिमल्स होते हैं, some animals such as the flying squirrel and the flying lizard are able to glide through air for a short while. They may appear to be flying, but unlike birds, they do not have wings. अब यहाँ पर फ्लाइंग लिजार्ड की बात की गई है, फ्लाइंग स्क्वेरल की बात की गई है कि ये भी उड़ जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए उड़ती हैं, लेकिन फिर बैठ जाती हैं क्योंकि इनके पास प्रॉपर विंग्स नहीं होते हैं जिस तरीके से बर्ड्स के पास होते हैं। तो बर्ड्स जो हैं वो एरियल एनिमल्स में आती हैं, ठीक है। बर्ड्स तो एरियल उसमें आती ही हैं। तो एरियल एनिमल्स की जब बात करेंगे तो एनिमल्स में लिजार्ड भी आ जाएगा और आपका स्क्वेरल भी आ जाएगा। इनके पास लेकिन विंग्स नहीं होते, तो कुछ टाइम के लिए फ्लाइट करती हैं और उसके बाद बैठ जाती हैं। एरियल एनिमल्स हैव होलो बोन्स। एरियल एनिमल्स के पास जो होती है वो होलो मीन्स खाली बोन्स होती हैं, दैट मेक देम लाइट, जिससे वो जो उनका वेट है वो लाइट हो जाता है, ज़्यादा वेट नहीं होता है, तो वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से फ्लाइट कर पाती हैं। दे हैव विंग्स एंड स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स। उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स होते हैं जो कि उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। देयर बॉडीज़ आर स्ट्रीमलाइंड। उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, जो कि हवा में आराम से तैर सकती है, ठीक है। वाइल मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, एक्सेप्शंस आर द ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड ईमू। आपको एक्सेप्शंस हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि बर्ड्स की जब बात होगी बर्ड्स सभी फ्लाई करती हैं, लेकिन कौन कौन सी बर्ड्स फ्लाई नहीं करती, वो है यहाँ पर ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और ईमू। और ऐसे ही आपको फ्लाइंग डिज़र्ट का और फ्लाइंग स्क्वेरल का याद रखना है, क्योंकि यही दो एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं कि ये एक एरियल एनिमल की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास विंग्स नहीं होते हैं, लेकिन तब भी ये क्या करते हैं, एरियल एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स। अब ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे कि हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, हम वो सब पढ़ेंगे। हर्बीवोर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, और कार्निवोर वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, मतलब जो कि दूसरे एनिमल्स के मीट पर डिपेंड करते हैं। दे हैव वेरी शार्प टीथ फॉर टियरिंग थ्रू द स्किन एंड फ्लैश ऑफ देयर प्रे। इनके पास बहुत शार्प टीथ होते हैं, जैसे कि लायन के पास होते हैं। तो ये अपनी जो इनका जो शिकार होता है उसको बहुत अच्छे से स्किन खा सकते हैं, उसको निकाल कर उसका फ्लैश खा सकते हैं। लायंस, टाइगर्स, हॉक्स ये एग्जांपल हैं कार्निवोर्स के। ओमनिवोर्स क्या है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, उसमें हम लोग आते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, पिग्स, बियर्स। तो ये क्या है, हम लोग कौन है, ओमनिवोर्स। स्कैवेंजर्स आर बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर्स। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, जैसे कि वुल्चर्स, हाइनास, वुल्स, ये कौन है, स्कैवेंजर्स हैं। पैरासाइट्स लिव इनसाइड और एंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट कौन होता है, जो कि बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के ऊपर किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है। पैरासाइट अपने आप में कोई भी वर्क नहीं करता है। A parasite is dependent on its host or its sustenance to live, grow and multiply। जिस तरीके से उसका होस्ट की फंक्शन होगी उसी के सस्टेनेंस पे वो वर्क करता है, उसी के उस पर वो डिपेंडेंट होता है कम्प्लीटली। ये सक्स करता है ब्लड को और गेट्स इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी। और अपनी जो होस्ट की बॉडी, होस्ट कौन है, जहाँ पर ये बैठा हुआ है वो होस्ट है, ठीक है। तो उस होस्ट की बॉडी से क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स लेता है। और कैसे लेता है वो, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू लेता है। जैसे कि राउंड वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स, लाइस, ये क्या है, एग्जाम्पल आपके पैरासाइट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नाउ एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स वो होते हैं जो कि एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट फीचर्स विच हेल्प देम सर्वाइव इन देयर हैबिटाट्स। हाउएवर एनिमल्स दैट आर अनेबल टू अडेप्ट टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स स्लो डाई आउट एंड बिकम एक्सटिंक्ट। अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जिनके अलग अलग फीचर्स होते हैं, और तब भी एक ही हैबिटाट में, एक ही घर में। अब आप देखो, आपके घर में इतने सारे लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन सबकी पसंद भी अलग है, सबकी जो आदतें हैं वो भी अलग हैं, लेकिन सब तब भी एक घर में रह रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। जो एडजस्ट नहीं कर पाता है वो घर से अलग हो जाता है, ठीक है। अब यही बात एनिमल्स और प्लांट्स की आती है। जब एनिमल्स और प्लांट्स, जब अलग अलग तरीके के एनिमल्स और प्लांट्स एक जगह रह रहे होते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो मरते चले जाते हैं, वो प्लांट्स, और एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट द डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट दैट दे वर अनेबल टू अडेप्ट टू। तो साइंटिस्ट का ये सोचना है
कि डायनासोर्स जो एक्सटिंक्ट हुए थे कुछ मिलियंस ईयर्स पहले, वो इसी वजह से हुए थे क्योंकि एनवायरनमेंट में एकदम से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे और वो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाए थे. The dodo was flightless bird which became extinct due to human activities in the mid 17th century. डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड थी जो कि एक्सटिंक्ट हो गई ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जो कि मिड 17th सेंचुरी की बात है. ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है. उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की. अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.